हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमारी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे मैं सुबह में बना रही थी खाना। आज कोई मेरे घर पे मेहमान आए थे, तो इसलिए मैं सुबह ही खाना बनाने लगी और पढ़ाई भी उतनी कुछ खास नहीं हो पाई थी। तो आज मैं बना रही थी पनीर। मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था तो छोला और उसी में पनीर मिक्स करके बना दिया था। घर पे कोई मेहमान आ जाता है तो फिर पढ़ाई उस हिसाब से नहीं हो पाती है। अब किसी के सामने भी पढ़ाई करो तो इंसान सोचता है कि हाँ, ये पढ़ाई कर रही हैं। देखने में भी थोड़ा सा ऑड लगता है। इस वजह से एक ही रूम है तो इंसान कहाँ जाएगा। तो इस वजह से मैं दिखा के नहीं पढ़ना चाहती हूँ किसी को। थोड़ा सा रोक दिया जाए तो वही सही रहता है। तो यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया था। और फ्रेंड्स, फिर से पीजीटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। पहले टीजीटी का हुआ, अब पीजीटी का भी हो गया है। तो अब देखिए अब कब एग्ज़ाम होता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा यूपी में। अब जिन लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी किसी रीज़न से, तो उन लोगों के लिए तो अच्छा है। मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। मेरे लिए तो एक खुशी की बात है कि हाँ, एग्ज़ाम टल गया तो थोड़ा मुझे टाइम मिल जाएगा। अब जो लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा दुख की बात है कि हाँ, बार बार एग्ज़ाम टल रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। और फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरे हैं तो हो सकता है कि एग्ज़ाम इसी साल होगा ही। जब भी हो, जब फॉर्म भरे हैं तो एग्ज़ाम तो होना ही है, कभी भी हो जाएगा। और पढ़ाई अपना करते रहें, पढ़ाई को रोकना नहीं है। और हम लोगों के बस का तो है नहीं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो कोई नहीं, बस रेगुलर पढ़ाई करना है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करना है। मान लीजिए किसी रीज़न से इंसान नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए इंसान क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम में अपना पढ़ाई हम करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ, हो सकता है कि पेपर का लेवल भी थोड़ा टफ़ हो, तो पढ़ाई नहीं करेंगे, रोक देंगे तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो ये सही नहीं है। जितना टाइम मिल रहा है हमारे लिए उसको हम अपने पढ़ाई में लगाएं तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, खाना वाना बनाने के बाद मैंने जो आए थे हमारे घर पे मेहमान, उनको खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी और बाबू भी बहुत परेशान कर रहा था आज। वो पढ़ाई नहीं करने दे रहा था। देखिए, बार बार मुझे मेरे हाथ को खींचता है। तो मैंने एक उसको फ़ोन पकड़ा दिया, वहाँ पे कार्टून रख देती हूँ और वॉल्यूम को म्यूट कर देती हूँ। अपना देखता रहता है वो और मैं अपना चुपचाप पढ़ाई भी कर लेती हूँ। अब क्या कर सकते हैं, बच्चे को संभालना है तो ऐसे ही संभालेंगे। पढ़ाई तो रोक नहीं सकते हैं। जितना हमसे बन पाता है हम उतना करते हैं। और अक्सर ये हमारे पास ही रहता है, किसी के पास जाता भी नहीं है। कोई बुलाएगा तो भी किसी के पास नहीं जाएगा, ना ही किसी के हाथ से खाना खाता है, ना पानी पीता है। तो इस वजह से मैं अपने पास ही इसको रखती हूँ और ये मेरे पास ही खुश रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो बच्चा है ये अपने बोल भी नहीं पाता है, ना ही अपने से खाना खा पाता है। तो यही थोड़ा सा दिक्कत है मेरे साथ, और कुछ नहीं। फिर भी मैं संभाल लेती हूँ। बच्चा अपना है तो फिर इसको मुझे ही संभालना है। तो यही सब तो ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में हमें सब कुछ झेलना है और भगवान ने जो दिया है उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। कभी ये कोसना नहीं चाहिए कि हाँ, हमारा बच्चा ऐसा है। दुनिया में हर इंसान के पास कुछ न कुछ समस्या है। अब हर लोग सुखी ही रहेंगे तो फिर दुखी लोग कहाँ जाएंगे। तो यही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वो अपना कार्टून देख देख के झूम रहा था। मैं अपना उधर पढ़ाई भी कर रही थी। डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर मैं कुछ लगा के दे देती हूँ तो चुपचाप देखता रहता है। उसके पसंद का नहीं रहेगा तो फिर मुझे डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ फिर देख देख के मुझे खेलता भी रहता है। तो फ्रेंड्स, सुबह में मेरी पढ़ाई एकदम नहीं हो पाई थी। और सुबह में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है। तो पढ़ाई कर लेती हूँ 1-2 घंटे, जितना टाइम मिलता है तो उतने में मेरी पढ़ाई अच्छी हो पाती है। और दोपहर में मुझे फिर से पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं दोपहर में ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ दोपहर में। और 2 बजे या 3 बजे के बाद ही अपना पढ़ाई करती हूँ, शाम तक जितना मुझे टाइम मिल पाता है। और इनको भी देखना ही है साथ में। तो इसी तरह अपना टाइम मैनेज कर कर के पढ़ाई करते रहना है। अब जब भी एग्ज़ाम हो देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।